अब पवित्रा गौड़ा और दर्शन सुपरस्टार की दोस्ती एक आम इंसान रेणुका स्वामी की हत्या तक कैसे पहुंचती है, ये जानने से पहले मैं आप सभी को दर्शन सुपरस्टार की कुछ डार्क रियलिटी के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि यह डाटा मैंने आज तक के एक आर्टिकल से लिया है। दरअसल दर्शन सुपरस्टार आज कोई पहली बार ऐसे मामलों में सुर्खियों में नहीं आए हैं, बल्कि इससे पहले कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी वजह से ये सुर्खियों में आते ही रहे हैं। जैसे कि 2011 में इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी जी ने इनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार करवाया था। इतना ही नहीं, इनकी पत्नी ने शिकायत में बुरी तरह से हिंसक व्यवहार की डिटेल के साथ सिर पर चोट मारने की बात बताई थी। हालांकि ये मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया था, पर दर्शन ने अपने बर्ताव को लेकर पब्लिकली अपने फैन से माफी भी मांग ली थी। लेकिन 2016 में फिर से विजय लक्ष्मी जी ने पुलिस में दर्शन के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र बर्ताव के लिए शिकायत दर्ज करवाई थी। इससे ये साबित हुआ था कि उनकी पर्सनल लाइफ में कभी भी कुछ खास ठीक चला ही नहीं। जिसके बाद 2021 में इन्होंने मैसूर में एक वेटर को बहुत बुरी तरीके से पीटा था और इस मामले को दबाने के लिए इन्होंने 50,000 रुपए उसे दिए। इसलिए ये मामला दर्ज नहीं हो पाया था और उस समय के अंतराल में एक प्रोड्यूसर ने भी दर्शन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। फिर 2022 में दर्शन ने अपनी फिल्म क्रांति के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया जिसे सुनकर मुझे भी काफी बुरा लगा कि लोगों के दिलों में राज करने वाला एक इंसान खुलकर ऐसे कैसे बयान दे सकता है। हालांकि जनता ने भी उसका काफी विरोध किया और एक फैन ने तो उसके ऊपर चप्पल भी फेंक दी थी, क्योंकि दर्शन का बयान ही कुछ ऐसा था कि भाग्य की देवी हर रोज दरवाजा नहीं खटखटाती, इसीलिए जब वो आए उसे कस के पकड़ लो और घसीट कर बिना कपड़ों के उसे अपने बेडरूम में बंद करके रखो। इतना ही नहीं, इनके कारनामे यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि बीते 2023 में दर्शन पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने अपने घर के पास पार्क करने वाली एक महिला वकील पर कुत्ते छोड़ दिए थे। इसीलिए दर्शन के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 289 के तहत लापरवाही का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी के साथ इनके ऊपर और भी कई अन्य आरोप हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और संगीन मामला रेणुका स्वामी का आया है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि दर्शन सुपरस्टार के लाखों चाहने वालों में से एक रेणुका स्वामी भी था। इनफैक्ट वो दर्शन का बहुत बड़ा वाला फैन था और दर्शन सुपरस्टार से मिलने के लिए हमेशा उतावला रहता था। बाकी सभी फैन की तरह वो भी उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान रखता था, जैसा कि मीडिया वाले भी करते ही हैं। हालांकि वो टीआरपी के लिए करते हैं, लेकिन रेणुका स्वामी दर्शन सुपरस्टार का एक फैन होने के नाते वो तो बस ये चाहता था कि उसकी दोस्त यानी कि 10 साल पहले मिली पवित्रा गौड़ा से ज्यादा वो मेल मिलाप ना रखकर अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के साथ ही रखे। और जब पवित्रा गौड़ा ने 10 साल हो जाने के बाद एक पोस्ट करके बताया कि हमारे और दर्शन सुपरस्टार के रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं, तब रेणुका स्वामी ने अपनी भड़ास को निकालते हुए उस पोस्ट के नीचे उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, उसके ऊपर ये भी आरोप है कि वो आगे चल के सीधा डीएम में जाकर पवित्रा गौड़ा को उल्टे सीधे डीएम करना भी शुरू कर दिया था। और इन्हीं बातों से परेशान होकर पवित्रा गौड़ा ने दर्शन को ये सारी बात बताते हुए कहा कि आपका ये फैन मुझे बहुत ही उल्टी सीधे बातें लिखता है और दुनिया भर की बातें बताते हुए उसे उस्काया। और पवित्रा गौड़ा के उस्काने पर उन्होंने पहले तो रेणुका स्वामी के सारा बायोडाटा निकलवाया, जिसके बाद कुछ लोगों की टीम बनाकर उसके आसपास भेजा और उससे ये कहा गया कि हम तुम्हें दर्शन सुपरस्टार से मिलवाएंगे। हालांकि वो दर्शन सुपरस्टार का पहले से ही फैन था और ये बात सुनकर वो भी खुश हो जाता है और ये झूठा झांसा देखकर ही रेणुका स्वामी को अगवा कर लिया जाता है। और अब सबसे पहले रेणुका स्वामी को पहले तो मैसूर के दर्शन तुगु दीपा के फार्म हाउस में लेकर गए और अभी तक रेणुका स्वामी को यही लग रहा था कि जिसका वो बहुत बड़ा फैन है आज वो उसे अपनी आंखों के सामने देखने वाला है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसका वो फैन है वो आज उसी के सामने बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। और अब थोड़ी ही देर बाद रेणुका स्वामी के आंखों के सामने दर्शन सुपरस्टार आके खड़े हो जाते हैं और अब दर्शन सुपरस्टार की आंखों के सामने रेणुका स्वामी को उसके आदमी पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर रेणुका स्वामी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। फिर काफी मारपीट करने के बाद अब रेणुका स्वामी को फिर से मैसूर से उठाकर वापस कामाक्षी पाल्या के एक इलाके में रखा गया।
इस बार रेणुका स्वामी को खुद जी भर के दर्शन ने भी पीटा और जब उसका मन भर गया तब मौत का फरमान देकर वो वहां से चला गया और उसके पीछे से उसके आदमियों ने पीट पीट कर उसका खेल खत्म कर दिया। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक फिल्म स्टार रियल लाइफ में भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक विलेन का किरदार निभाता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उसे मारा था उसने एक अपने ही जानकार पुलिस ऑफिसर से कॉल करके पूछा कि इसका कैसे ठिकाना लगाया जाए जिससे कि किसी को पता ही ना चले। फिर उसी पुलिस ऑफिसर ने ये आइडिया दिया था कि इसे नाले में फेंक दो ताकि ये बहकर कहीं दूर चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि इसके बाद एक और बड़ा खुलासा होता है कि जो डॉक्टर रेणुका स्वामी के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे उन्हें 1 करोड़ का ऑफर दिया गया था कि वो रिपोर्ट में नॉर्मल डेथ डिक्लेयर कर दे। इसी के साथ वो 3 लड़के जो कि थाने में आके खुद जुर्म कबूल कर रहे थे उन्हें 30 लाख रुपए का लालच दिया गया था और खुद को सरेंडर करने को कहा गया था। साथ में उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया था खुद को बचाने के लिए, यानी कि दर्शन सुपरस्टार ने। यहाँ तक कि वे गृह मंत्रालय तक भी पहुँच गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने बहुत ही तेजी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस केस को सॉल्व किया और पवित्रा गौड़ा के साथ दर्शन सुपरस्टार को हिरासत में ले लिया गया। इसी के साथ जितने भी लोग इस कांड में जुड़े हुए थे उन सब को पकड़ लिया गया। हालांकि इस केस में पवित्रा गौड़ा को पहला आरोपी ठहराया गया क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर पवित्रा ने दर्शन को उस्काया नहीं होता तो शायद रेणुका स्वामी आज इस दुनिया में होता। इसी के साथ इस घटना से हमें ये तो सीखने को मिलता है कि हम चाहे किसी के भी कितने ही बड़े वाले फैन क्यों ना हो, हमें किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाकी अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने महत्वपूर्ण विचार कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और रेगुलर अपडेट के लिए हो सके तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल या फिर अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही नई वारदात के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।